यह बात उन दिनों की है जब जहालत का दौर था। रेगिस्तान की रेत दिन में आग की तरह जलती थी और रात को वही रेत ठंडी होकर खामोशी में बदल जाती थी। लेकिन इस जमीन से भी ज्यादा सख्त लोगों के दिल थे। लोग जी तो रहे थे, मगर इंसानियत कहीं खो चुकी थी। एक छोटे से घर में रात के सन्नाटे में एक बच्ची पैदा हुई। न कोई खुशी मनाई गई, न किसी ने मुबारकबाद दी। बस एक भारी खामोशी पूरे घर में फैल गई। कोने में बैठा उसका बाप सिर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ था। बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थीं, बेटी हुई है, अब क्या करेगा। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह लग रहे थे। दिन गुजरते गए, बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगी। उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी मासूम आंखें, सब कुछ दिल को पिघला देने वाला था। वह अपने बाप के पीछे पीछे चलती, उसकी उंगली पकड़कर चलती। कभी गिर जाती तो खुद ही उठकर फिर मुस्कुरा देती। जब उसका बाप घर आता तो वह दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती। उसे क्या पता था कि यही गोद एक दिन उसे मिट्टी में छोड़ देगी। उस बाप के दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी बेटी की मासूमियत थी, दूसरी तरफ समाज का दबाव, लोगों की बातें, उनकी नजरें, उनके ताने। धीरे धीरे उसका दिल सख्त होता गया। एक सुबह जब सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था और हवा में हल्की ठंडक थी, वह आदमी चुपचाप उठा। उसने अपनी बेटी को प्यार से उठाया। वह मुस्कुरा रही थी, अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाप का चेहरा पकड़ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। बस उसे लेकर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। हर कदम जैसे एक भारी फैसला था। काफी दूर जाकर वह रुका। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस हवा और उड़ती हुई रेत। उसने जमीन खोदनी शुरू की। पहला वार, दूसरा, तीसरा, हर वार जैसे इंसानियत को जमीन में दबा रहा था। बच्ची पास बैठी थी, वह मिट्टी से खेल रही थी। कभी अपने बाप के पास आती, उसके कपड़ों से धूल झाड़ती और मासूमियत से मुस्कुरा देती। उसकी हंसी रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ रही थी, लेकिन उस बाप के दिल की खामोशी नहीं टूटी। जब गड्ढा तैयार हो गया, उसने अपनी बेटी को उठाया, उसकी आंखों में देखा। वह अब भी मुस्कुरा रही थी। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे, दिल में हलचल हुई, लेकिन उसने अपनी नजरें फेर लीं और फिर अपनी ही बेटी को उस गड्ढे में रख दिया। बच्ची अब भी उसे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि वह यहां क्यों है। उसने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी हंसी, उसकी आवाज खामोशी में बदल गई। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस रेत के नीचे एक मासूम कहानी हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। फिर रहमत का दौर शुरू हुआ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ऐसा लगा जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद पहली बार सूरज निकला हो। वही जमीन थी, वही लोग थे, लेकिन अब बदलाव शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा, अपनी बेटियों को जिंदा मत दफनाओ, ये तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि रहमत है। उनकी बातें दिलों में उतर गईं। जो दिल पत्थर बन चुके थे वे भी पिघलने लगे। लोग रो रो कर कहते थे, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन अब वे बदल चुके थे। उन्होंने सिखाया, जिसने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की उसके लिए जन्नत है। अब वही लोग जो पहले बेटी पर उदास होते थे अब खुश होने लगे। उन्हें गोद में उठाते, प्यार करते, इज्जत देते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटियों से बेहद मोहब्बत करते थे। जब उनकी बेटी आती तो वे खड़े हो जाते, उन्हें अपने पास बिठाते, इज्जत देते। धीरे धीरे पूरा समाज बदल गया। जहां कल बेटियों को मिट्टी में दफनाया जाता था, आज वहीं बेटियां दिलों में बसाई जाने लगीं। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसने जुल्म को खत्म किया, इंसानियत को जगा दिया और बेटियों को उनका असली मुकाम और इज्जत दिलाई।